जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 5 योग। इस यूनिट के 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग। सेकेंड टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ योग। थर्ड टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। एंड फोर्थ टॉपिक इज योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास। इसमें कुछ आसन है जिनके द्वारा कंसंट्रेशन को डेवलप किया जाता है। एंड लास्ट टॉपिक इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। तो योग निद्रा जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं योगा के हिस्ट्री से। योगा का कोई रिटन प्रूफ नहीं है कि योग जो है वो कब से शुरू हुआ है, लेकिन जितने भी एविडेंस मिले हैं आज तक, हम अगर प्री वैदिक पीरियड से ही बात करें तो प्री वैदिक पीरियड से ही बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि उस समय लोग जो है योग को अपनाते थे। उसके बाद वैदिक पीरियड आया, उपनिषद पीरियड आया, इपिक पीरियड आया, फिर सूत्र पीरियड आया, स्मृति पीरियड आया, फिर मिडिवल पीरियड आया और अब जो है मॉडर्न पीरियड है। तो हर पीरियड में अगर हम इस योगा के बारे में इसकी हिस्ट्री जाने तो हर एक पीरियड में हमें ये पता चलता है कि लोग जो है वो किसी ना किसी रूप में उन्होंने योगा को अपनाया है। तो योग जो है वो भारत की ही देन है। आते हैं इस यूनिट के मेन टॉपिक पे, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग। तो योग जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड युज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, यूनाइट करना। किसका किसके साथ जोड़ना? आवर सोल और द इंडिविजुअल सोल विद द सोल ऑफ द डिवाइन और विद द सोल ऑफ द गॉड। मतलब आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना जो है वो योग कहलाता है। तो योग जो है ये ऐसी साइंस है जो कि बैलेंस क्रिएट करती है हमारी बॉडी और माइंड के बीच में। बहुत सारे योगीज ने जो है अलग अलग डेफिनेशन दी है योगा के बारे में। एक स्वामी दिगंबर जी की डेफिनेशन है कि योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। योग जो है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना योग कहलाता है। पतंजलि जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योग। अगर हम इसको संस्कृत में देखें, कई बुक्स में संस्कृत में लिखा हुआ है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं उसको रोकना। जैसे हमारा जो मन है बहुत चंचल होता है, ये इधर उधर भागता रहता है, एक जगह जो है कंसंट्रेट नहीं होता। तो योग के द्वारा हम अपने मन को स्थिर करते हैं एक स्थान पर, जिसको हम कहते हैं योग। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ योग। पहला है आपका ज्ञान योग, नेक्स्ट सेकंड है आपका ध्यान योग, देन थर्ड इज कर्म योग, फोर्थ भक्ति योग, फिफ्थ हठ योग एंड सिक्स्थ इज राजयोग। ये अलग अलग योग की काइंड्स हैं। पहले योग जो है लोग अपनाते थे भगवान को पाने के लिए, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से, या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसके अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं उस भगवान तक पहुंचने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ योग। योग का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कीप्स द बॉडी हेल्दी। अगर हम रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करें, आसन, प्राणायाम और जितने भी योगिक क्रियाज हैं, अगर इनका रूटीन में हम जो है यूज करें तो इससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है, फिट हो जाती है। आसन करने से जितनी हमारी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं और ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क करने लग जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है और मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, इट प्रिवेंट एंड क्योर
फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ द डिजीजेस। बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनको हम सिर्फ योगा, आसन, प्राणायाम और जितने भी आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं इसके द्वारा हम जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो किसी व्यक्ति को है तो बहुत सारे आसन जो है, अलग अलग आसन अलग अलग डिजीज के लिए इफेक्टिव रहते हैं। उन आसनों का, प्राणायाम का और जो आपकी योगिक क्रियाज हैं, मेडिटेशन है, इनके द्वारा हम उसको क्योर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। योगिक आसन के द्वारा हम जो है अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम रेगुलर आसन करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे कि हम रूटीन के काम भी जो है बड़ी कंफर्टेबली और ईज के साथ हम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। जब हम जो है आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, इससे आपकी हार्ट की और लंग्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज मेमोरी पावर। रेगुलर योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से हमारी मेमोरी जो है वो भी इंक्रीज होती है। सिक्स पॉइंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि आध्यात्मिक विकास। जो लोग अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं, तो योग एक ऐसा मीडियम है जिससे वो भगवान को पा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस फटीग एंड स्ट्रेस। अगर हम रेगुलर योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी बॉडी की जो फटीग है, थकावट है, वो भी दूर होती है और स्ट्रेस भी दूर होता है। तो रेगुलर मेडिटेशन जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, स्ट्रेस कम करने के लिए और फटीग को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस ओबेसिटी। अगर हम फिजिकल वर्क नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है वो जमा हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे जो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है वो आपकी बॉडी से आउट हो जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी जो है वो नहीं होती, मोटापा नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर सेंसेस। जो हमारी 5 सेंसेस हैं इनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है अगर हम रेगुलर जो है वो योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। एलिमेंट्स ऑफ योग और स्टेप ऑफ योग। महर्षि पतंजलि ने 147 BC में योग है उसको एक सिस्टम में डेवलप किया और उन्होंने योग के जो है 8 एलिमेंट्स, 8 स्टेप दिए हैं, जिसको हम अष्टांग योग से भी जानते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये शुरू होते हैं यम से। पहला स्टेप है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है वो लास्ट स्टेप है अष्टांग योग का। इस समाधि तक पहुंचने के लिए मतलब लास्ट स्टेप जो अल्टीमेट एम है योग का वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, उस भगवान को पाना। क्योंकि पहले लोग जो है योग को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो है यूज करते थे। तो हर एक स्टेप्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर कोई स्टेप बीच में छूट जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जो है जो अल्टीमेट एम है वो अचीव नहीं हो पाता। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप है हमारा यम। यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन, कि सोशल बिहेवियर हमारा कैसा, जो सोसाइटी है वहाँ पे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसकी जो है 5 जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें सबसे पहला है हमारा यम के अंदर अहिंसा।
ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब किसी वीक क्रिएचर को हर्ट नहीं करना, ना मन से, ना वचन से, और ना ही एक्शन से। मतलब आप किसी के बारे में गलत सोचोगे नहीं, किसी के मन में किसी के प्रति आपके गुस्सा है वो नहीं करना आपने, ना ही आपने उसको जो है बोलना है, मतलब किसी को गाली भी नहीं देनी है आपने, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलने हैं, और आपने किसी को मारना पीटना भी नहीं है, किसी के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं करना है। सेकंड स्टेप है आपका सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना। कोई भी स्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच ही बोलना है। मन में भी आपको सच बोलना है और बाहर भी आपको सच बोलना है। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। थर्ड इज अस्ते। अस्ते का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, किसी की चोरी ना करना। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, किसी का कोई सामान पड़ा है तो कोई भूल गया होगा या कैसे भी है, तो किसी के सामान को किसी की परमिशन के बिना उठा लेना वो चोरी कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंदर क्या आता है कि आपको किसी भी तरह की कोई किताबें या फिर खाना या फिर मूवी वगैरह या देखने की चीजें जो है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो बढ़े। तो नेक्स्ट लास्ट है आपका फिफ्थ, इसका कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है लिविंग विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो आपके पास है, ठीक है, कम से कम आपने उसमें गुजारा करना है। जैसे हमारे डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल करना, इन चीजों में आपको अपनी लाइफ को सरवाइव करना है जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी। स्टेप ऑफ योग इज नियम। नियम का मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिसिप्लिन, आप का अपने प्रति क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस से रिलेटेड है ये। तो अपनी बॉडी को और सेंसेस को प्यूरिफाई करना जो है इस नियम के अंदर आता है। तो इसमें जो है 5 स्टेप्स हैं नियम के भी। पहला स्टेप है आपका शौच। शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस, अपनी बॉडी को क्लीन करना इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, जिससे कि हमारा मन और शरीर जो है वो साफ सुथरा हो सके, क्लीन हो सके। सेकंड इसका स्टेप है संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फेक्शन, जो आपके पास है उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपनी डिजायर्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाना, जो है उसी में संतुष्ट हो जाना, जो है दैट इज संतोष और सेटिस्फेक्शन। थर्ड नियम जो है वो है तप। तप का मतलब होता है कि अपने आप को जो है तपाना, आप टॉलरेट करना हीट को, कोल्ड को, भूख को, प्यास को, तो इनके ऊपर कंट्रोल पाना जो है वो तप कहलाता है। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी को इसी में लगाए रखेंगे कि भूख लगी है, प्यास लगी है, या सर्दी है या गर्मी है, तो हम जो है योगा के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो नहीं जा सकते। तो इसमें हमने अपने आप को तपाना होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन, सेल्फ स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को जानते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या इस धरती पर क्या करने आया हूँ, मेरा क्या काम है, मैंने जो है जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अपने आप को जानना जो है इसके अंदर आता है। और इसका 5वां स्टेप है नियम का ईश्वर प्रणिधान, मीन्स सरेंडर टू गॉड और डेडिकेटेड टू गॉड, भगवान को सब समर्पित कर देना, भगवान को डेडिकेट हो जाना। तो इसमें हम जो है किसी भी तरह का जो है द्वेष, क्लेश या फिर मन में किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं रखते। हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो वो करेगा वो ठीक करेगा, उसमें ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज आसन। आसन जो है वो अष्टांग योग का तीसरा अंग है। आसन का मतलब होता है टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, किसी भी एक स्थिति में
जो है बैठना, खड़े होना या फिर लेटना, उसको हम आसन कहते हैं। आसन जो है वो खड़े होकर भी किए जाते हैं, बैठकर भी किए जाते हैं और लेटकर भी किए जाते हैं। आसन जो है वो 3 तरह के होते हैं। करेक्टिव आसन होते हैं, रिलैक्सेटिव आसन होते हैं और मेडिटेटिव आसन होते हैं। आसन के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं। 4th स्टेप इज प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स टू कंट्रोल ओवर द ब्रीदिंग। जो प्राणायाम जो है 2 वर्ड से बना हुआ है। प्राण मीन्स वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी एंड आयाम मीन्स एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज ऑफ द वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी इज कॉल्ड प्राणायाम। प्राणायाम के 3 स्टेप है जिसको हम बोलते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है टू इनहेल, मीन श्वास को अंदर लेना, और रेचक का मतलब होता है टू एक्सेल, श्वास को बाहर निकालना। और कुंभक का मतलब होता है टू होल्ड द ब्रेथ, श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखना। बाह्य कुंभक भी होता है और आंतरिक कुंभक भी होता है, मतलब श्वास को अपने शरीर से बाहर कुछ देर रोक के रखना बाह्य कुंभक, और शरीर के अंदर श्वास को रोक के रखना वो आंतरिक कुंभक कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ योग इज प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स टू कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड द माइंड। हम अपनी जो सेंसेस हैं उसको इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई हिंड्रेंस ना हो। जैसे हमारी जब भी हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमें बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब करें, हमें गर्मी सर्दी का एहसास होने लगे, या फिर हमें भूख प्यास जो है उस तरह की जो हमारी सेंसेस हैं वो डिमांड करने लगे। तो इन सब के ऊपर इतना कंट्रोल कर लेना कि हमारा ध्यान जो है बाकी चीज़ों पर ना जाकर, जो हमारी सेंसेस डिमांड कर रही हैं उनके ऊपर ना जाकर, सिर्फ हम अपने जो जिस चीज़ का हम ध्यान करने जा रहे हैं उसी के ऊपर ही फोकस हो पाए, तभी जो है हम आगे समाधि की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। तो प्रत्याहार मीन्स सेंसेस को कंट्रोल में लाना। नेक्स्ट है आपका धारणा। धारणा का मतलब शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि धारण कर लेना। अब हम ये जो है ध्यान से पहले वाली स्टेज है। अब आप ध्यान किसका लगाना चाहते हैं? किसी मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, किसी भगवान की मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, किसी आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, या किसी मंत्र के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर भी आप ध्यान लगाना चाहते हैं उसको धारण कर लेना, ठीक है, अपने अंदर, और उसको धारण करके फिर बंद आंखों से उसको महसूस करना, कंसंट्रेट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसंट्रेट करना धारणा कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका ध्यान। धारणा के बाद ध्यान। अब आपने किसी भी मूर्ति को धारण कर लिया, अब आपने जिस मूर्ति को धारण किया है उसका ध्यान लगाना, ठीक है। ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेट फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी हिंड्रेंस। बिना रुकावट के आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार लंबे समय तक जब ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। आपने देखा होगा घर में जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि इस काम को ध्यान से करना। ध्यान का मतलब होता है कि अपने माइंड को बाकी चीजों से हटा देना और जो काम कर रहे हैं उसी काम की तरफ अपना ध्यान लगाना। और अगला स्टेप आता है समाधि। जब आपने जिसको भी धारण किया है उसको आपने ध्यान लगाना उसका शुरू कर दिया, लंबे समय तक आप उसकी जो भी आपने धारण किया है उसको आप लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें आप ये भूल जाते हैं आपके बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई गैप है, वो गैप खत्म हो जाता है, आप एक हो जाते हैं, जो कि योग का अल्टीमेट एम है। क्या एम है? यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का
आपके अंदर जुड़ जाना, आप में जुड़ जाना, आप में समा जाना, वो समाधि कहलाता है। तो लास्ट जो पॉइंट है वो आपका अल्टीमेट एम है योगा का, टू यूनाइट करना, जोड़ना, किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ। तो अब हम करेंगे कंसंट्रेशन को डिवेल्प करने वाले कुछ आसन। सबसे पहला आसन है सुख आसन। सुख आसन जो है संस्कृत वर्ड सुखम से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है डिलाइट और ब्लिस। ये जो है एक कंसंट्रेशन को डेवलप करने का मेथड है। बेसिकली इस आसन के द्वारा हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस आसन के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके प्रोसीजर से। तो सुख आसन को करने का प्रोसीजर क्या है, देखिए। सबसे पहले आप दोनों लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे, अपनी राइट नी को बेंड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से राइट फुट को होल्ड करेंगे और लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और अपने राइट हैंड की हेल्प से अपने लेफ्ट फुट को जो है होल्ड करेंगे और अपनी राइट थाई के नीचे रखेंगे, ओके, लाइक दिस। उसके बाद आप दोनों हाथ जो है नीज के ऊपर रखें, रिस्ट जो है वो नीज के ऊपर आनी चाहिए। आपके जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इसकी जो टिप्स है ये आपस में इनको ज्वाइन करना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल जो है स्ट्रेट करके रखना है। स्पाइन को स्ट्रेट करें, नेक को स्ट्रेट करें और थोड़ी देर आईज को क्लोज करते हुए आपने रिलैक्स करना है। इस पोजीशन में आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं और जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी। इस आसन के अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट इस आसन का यही है कि ये कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। इसके साथ साथ ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है इसके आसन के करने से। और ये आसन जो है आपकी नीज और थाइज और आपकी जो काफ मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है और आपकी बैक मसल्स जो है ये भी स्ट्रेंथन इनकी बढ़ती है। स्पाइन जो है वो उसको इरेक्ट रखने में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि स्पाइन जो है वो हमारी लाइफ लाइन होती है। तो जितना हम इसको स्ट्रेट रखेंगे उतना ही ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि हमें किस स्थिति में इस आसन को नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको सीवियर नी पेन है, लेग्स पेन है या थाई पेन है तो आप इस आसन को अवॉइड करें। आपकी कहीं लेग्स की सर्जरी हो रखी है और आपकी लेग्स में मसल्स जो हैं वो वीक हैं किसी कारण, तो आप इस आसन को अवॉइड करें। अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो भी आप इस आसन को फ्रेंड्स, नेक्स्ट आसन इज ताड़ासन। ताड़ासन मीन्स पाम ट्री पोज। पोजीशन में हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है वो पाम ट्री की तरह होती है, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जो है अप हो जाती है। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है करने का। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथ जो है थाइस की साइड पे लाएंगे आप। दोनों हाथों को साइड से आगे की तरफ से ऊपर ले जाना है आपको, ठीक है। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, बाजू जो है आपकी कान के साथ। उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, हथेलियां जो हैं आपकी ऊपर की तरफ हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपनी हील्स के ऊपर जो है टोस के ऊपर खड़े हो जाना है, हील्स को रेस करना है, ओके। पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है, हील्स को जितना रेस कर सकते हैं करने की कोशिश करें। टोज के ऊपर आ जाएं और सामने किसी एक पॉइंट को फोकस करें। इस पोजीशन को आप मेंटेन करें 5 to 10 सेकेंड और 2 से 3 टाइम जो है इसकी प्रैक्टिस करें। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से लाते हुए हील्स को जमीन से टच करते हुए वापस आना है और रिलैक्स करना है। इस आसन
के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर बच्चे जो है इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो उनकी हाइट जो है बढ़ सकती है। इस आसन को करने से आपकी लेग्स की मसल्स, थाइस की मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होती हैं इस आसन के करने से। और अगर किसी को पैरों में दर्द रहता है, लेग्स में पेन रहता है, तो इस आसन को अवॉइड करें। किसी को नी पेन है या किसी का ओवरवेट है, वो भी इस आसन को अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर किसी को शोल्डर पेन है, ये इस आसन को अवॉइड करें। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, हेडेक है किसी को। नेक्स्ट आसन इज पद्मासन। पद्मासन मीन्स, पद्म मीन्स लोटस एंड आसना मीन पोज। क्योंकि जब हम फाइनल पोजीशन पे आ जाते हैं तो हमारी जो लेग्स की पोजीशन है वो लोटस की तरह अपीयर होती है, इसलिए इसका नाम जो है लोटस पोज जो है दिया गया है। इसको करने का प्रोसीजर देखें। सबसे पहले दोनों लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे। आप अपनी राइट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड की हेल्प से राइट फुट को आप लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। उसके बाद अपनी लेफ्ट नी को बेंड करते हुए राइट हैंड की सपोर्ट से अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। ठीक है, लाइक दिस। दोनों पैर जो हैं वो अल्टरनेट थाइस के ऊपर हैं। उसके बाद दोनों हाथ जो हैं वो आपके घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। जो आपकी रिस्ट है वो आपकी नीज के ऊपर रहेगी। हथेली जो है ऊपर की तरफ, राइट हैंड आपके दोनों हाथों के अंगूठे की टिप जो है वो इंडेक्स फिंगर की टिप के साथ जो है दोनों आपस में ज्वाइन रहेंगी। और पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट करना है। आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करें, नेक को स्ट्रेट करें, और फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और रिलैक्स करेंगे। आसन को करने के जो अगर बेनिफिट देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये कंसंट्रेशन को डेवलप करता है, स्ट्रेस को कम करता है, टेंशन को कम करता है। हमारी जो बैक है, स्पाइन जो है उसको स्ट्रेट रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल आसन है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी जो है रेगुलेट करता है। आसन की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर किसी को सीवियर नी पेन है, थाई पेन है या लेग पेन है, वो इस आसन को अवॉइड करे। अगर किसी को सीवियर बैक पेन है, वो भी इस आसन को अवॉइड करे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आसन इज शशांक आसन। शशांक आसन मीन्स द हेयर पोज। हेयर जो है आप रैबिट भी बोल सकते हैं, रैबिट पोज है ये। तो फाइनल पोजीशन में जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो रैबिट की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो है शशांक आसन जो है रखा गया है। इस आसन को करने का प्रोसीजर देखें पहले। जैसे कि आप लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो सबसे पहले आप वज्रासन में आए। वज्रासन के लिए आप लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट फुट को जो है बटक्स के नीचे रखेंगे, लेफ्ट बटक्स के नीचे। उसके बाद राइट नी को बेंड करते हुए अपने राइट फुट को जो है राइट बटक्स के नीचे रखेंगे आप। ठीक है, जो आपकी टोज है दैट शुड जो है टच ईच अदर एंड देयर इज अ गैप इन बिटवीन द हील्स। आपको हील्स के ऊपर बैठ जाना है। दिस इज द वज्रासन पोजीशन। तो वज्रासन में आ जाना है आपको। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से आप ऊपर ले जाना है, एक्सेल करते हुए, ब्रेथ इन करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है दोनों हाथों को बाजू कान के साथ, और फिर ब्रेथ आउट करते हुए आगे की तरफ बेंड होना है आपको। ठीक है, दोनों हाथ आगे ले जाएं और फोरहेड को या फिर चिन को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करें। आपके हिप्स जो है वो हील से टच रहेंगे, हिप्स आपके उठेंगे नहीं। इस पोजीशन पे आप मेंटेन करें थोड़ी देर के लिए, 5 to 10 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाना है और रिलैक्स करना है। इस आसन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये आसन जो है कंसंट्रेशन को डेवलप करता है, स्ट्रेस को कम करता है,
और ये आसन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पेट से रिलेटेड काफ़ी डिजीजेज जो हमें इससे ठीक हो सकती हैं। पेट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी लीवर, किडनी, पेनक्रियाज जो है इनकी फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव करता है। और थाइस और आपकी लेग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इस आसन के कि अगर किसी को सीवियर नी पेन है या लेग्स पेन है वो इस आसन को अवॉइड करे, और अगर किसी को सीवियर बैक पेन है वो भी इस आसन को अवॉइड करे, और अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आसन को अवॉइड। नेक्स्ट आसन इज नौकासन। नौकासन मीन्स बोट पोज। जब हमारी बॉडी की फाइनल पोजीशन आ जाती है आसन की तो हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो बोट की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो है नौकासन है। इसके करने का प्रोसीजर जो है इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक सीधा लेटकर और एक उल्टा लेटकर। तो सबसे पहले हम सीधा लेटकर करते हैं, मतलब बैक के ऊपर लेटकर करेंगे हम। आप सबसे पहले स्ट्रेट बैक पर लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखेंगे और दोनों पैरों को उठाएं ऊपर, और साथ ही साथ आप जो है हेड को उठाएं ऊपर और ट्रंक को उठाएं। दोनों हाथ जो है ऊपर उठाएं और हाथ जो है बिल्कुल पैरों की सीध में रहेंगे। पूरा बॉडी वेट जो है वो आपका आपके हिप्स के ऊपर और जो आपकी नाभि के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। इस पोजीशन को आप मेंटेन करेंगे थोड़ी देर के लिए 5 to 10 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी आसन को हम उल्टे लेटकर भी करते हैं। आप पेट के बल लेट जाएं, लाई ऑन प्रोन पोजीशन, दोनों हाथ सामने ले जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, पूर्ण नौकासन करेंगे हम। दोनों हाथों को और पीछे से पैरों को उठाएंगे ऊपर, जितने आप हाथ उठा रहे हैं ऊपर उतने ही पैरों को उठाएंगे और अपनी चेस्ट को उठाएं ऊपर। इसमें भी पूरी बॉडी का वेट जो है आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़े, फील करें एब्डोमेन पे प्रेशर। इस पोजीशन को मेंटेन करें थोड़ी देर के लिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस आसन के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये आसन जो है कंसंट्रेशन को डेवलप करता है और स्ट्रेस को कम करता है। करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। आपकी पेनक्रियाज है, लीवर है और किडनी है, उनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है इसके करने से। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या कोई भी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। ब्लड प्रेशर हाई है अगर किसी का, वो भी इस आसन को अवॉइड करें। किसी को हेडेक है या इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट आसन इज वृक्षासन। वृक्षासन मीन्स ट्री पोज। तो इसमें हमारी बॉडी की पोजीशन है वो ट्री की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम है ट्री पोज। तो इसको करने का प्रोसीजर देखें। सबसे पहले अपने राइट फुट का जो सोल है उसको आप अपनी लेफ्ट थाई के अंदर की तरफ, इनसाइड द राइट थाई, यहाँ पे आप प्लेस करेंगे। ठीक है, थाइस के अंदर की तरफ इसको प्लेस करें अपने राइट फुट के सोल को। दोनों हाथ साइड से ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को मिलाएं और ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करें। दोनों बाजू कान के साथ लगाकर रखेंगे और सामने किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करें। इस पोजीशन को आप मेंटेन करें 5 to 10 सेकेंड और धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाएं और फिर रेपिटेशन को भी बढ़ाएं। फिर दोनों हाथों को साइड से लाते हुए वापिस आ जाएं और फिर लेग्स को नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। दोनों इसी आसन को आप दूसरी तरफ से भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। इस आसन के अगर आप बेनिफिट देखेंगे तो ये आसन जो है एक फुट के ऊपर करते हैं, हमारा
पूरी बॉडी का बैलेंस एक पैर के ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है और इसके साथ साथ हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप होती है, स्ट्रेस कम होता है इसके आसन से करने से। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को नी पेन है तो वो इस आसन को ना करे, या किसी का ओवरवेट है तो वो इस आसन का ना करे, क्योंकि इसमें हम पूरी बॉडी का वेट एक ही पैर पे आ जाता है। तो ओबेसिटी वालों के लिए और नीज वालों के लिए हार्मफुल हो सकता है ये आसन। और इसके साथ साथ अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या लो है वो भी इस आसन को ना करे, और अगर किसी को हेडेक है तो वो भी इसको अवॉइड करे, और प्रेग्नेंट वीमेन। नेक्स्ट इज गरुड़ासन। गरुड़ासन मीन्स ईगल पोज। ईगल एक जो बर्ड का नाम है, हमारी बॉडी की पोजीशन फाइनल स्टेज पर जो है वो ईगल की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो है गरुड़ासन है। इसको करने का प्रोसीजर देखें। सबसे पहले आप सीधा खड़े हो जाएं, अपनी राइट लेग को आप अपनी लेफ्ट जो लेग है उस नी के ओवरलैप करते हुए पीछे की तरफ जो है क्रॉस करेंगे। उसके बाद अपने राइट आर्म को अपने लेफ्ट जो आपकी आर्म है उसको लेफ्ट एल्बो को ओवरलैप करते हुए क्रॉस करेंगे और हाथों को बिल्कुल सामने ले आएंगे। सामने देखेंगे आप। इस पोजीशन को आप मेंटेन करें 5 to 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएं। ड्यूरेशन को बढ़ाएं और रेपिटेशन को बढ़ाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस आसन को जो करने के बेनिफिट हैं, इस आसन को करने से जो आपकी आर्म्स और लेग्स के जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ये बैलेंस को डेवलप करता है, ये हमारी आर्म्स और लेग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, और इस आसन के करने से जो है कंसंट्रेशन जो है वो भी डेवलप होती है। तो इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि अगर किसी को नी पेन है, लेग्स पेन है या किसी को शोल्डर पेन है वो इस आसन को अवॉइड करे, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो भी इस आसन को अवॉइड करे, और प्रेग्नेंट वीमेन जो है इस आसन को अवॉइड करे।